पटना का गांधी मैदान का गेट नंबर 1 और अभी रात के लमसम 7:30 बज रहे होंगे। हम यहाँ खड़े हैं एक अच्छी चीज दिखाने के लिए, वो चीज जो शायद मीडिया के कैमरों में कैद होनी चाहिए, वो चीज अगर जिस पर हम बात करना शुरू करें तो शायद कोई भूखा नहीं सो पाएगा। और वो चीज जो यश आज सुबह जनता जंक्शन के दफ्तर में आए थे तो बता कर गए और हमने ये वादा किया कि हाँ हम शाम को आकर ये आपका कवर करेंगे। यहाँ रोटी बैंक के तहत लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। इन लोगों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से ये लगातार ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में ये लोग रुक गए थे। हर शनिवार को ये गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के सामने आते हैं और कई लोगों को खाना खिलाते हैं। यश ने कहा कि शुरुआत उनके कुछ दोस्तों ने उनके साथ मिलकर की थी, लेकिन अभी पटना के बहुत अच्छे लोग यहाँ से इससे जुड़कर कई लोगों की सहायता कर रहे हैं। खबरों की आपाधापी में जब ऐसी खबर आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि मानवता वाकई में जिंदा है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर ऐसे लोग इस समाज में आकर रहने लगे तो सही में कोई भूखा नहीं सो पाएगा। और जिस भूखमरी की बात हम करते हैं, अगर बिहार अपने आप में एक पिछड़ा राज्य है तो यहाँ पर ऐसे अगर समाज सेवी निकलकर सामने आए और इन लोगों का बीड़ा उठाए, इन लोगों का भार अपने कंधे पर उठाकर चलने को सोचे भी, तो यहाँ के लिए कल्याण पूर्वक बात होगी। बाकी अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग वाकई में क्या करते हैं। यश कहाँ है, तो इसके मतलब इसका मोटिव क्या है और ये कब से चला रहा है? हम लोग स्टार्ट किए थे 2 साल पहले से। हाँ। और बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम तो जानते हैं, लॉकडाउन वगैरह लगा था तो गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती थी कि आप ऐसे खुले बांटिए। वैसे हम लोग तैयारी किए थे लेकिन वैसा सक्सेस नहीं हो पाया। हाँ। तो अब हम लोगों ने इसे हर सैटरडे करने का प्लान किया है। हाँ। और जब भी हम लोग हर सैटरडे यहाँ आते हैं 7 बजे के आसपास, हाँ। तो ये लोग मतलब ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि हाँ इतना खाना हमारे लिए आया है। और ये लोग पूरी तरह से प्री प्लान रहते हैं कि हाँ हमारे लिए शनिवार को शाम में 7 बजे, चाहे किसी परिस्थिति हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, यहाँ खाना बटेगा श्री राम सेना संगठन की तरफ से। क्या खाना खिलाते हैं आप लोग? हम लोग रोटी और सब्जी खिलाते हैं, जो कि रोटी हम लोग हर घर से लेते हैं। जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी हम लोग साथ में देख रहे हैं आप लोग, वो लोग हर अपने अपने घर से 20, 30, 50 रोटी ऐसे करके 500 रोटी का कंट्रीब्यूशन देते हैं अभी फिलहाल। अच्छा। और जिस हिसाब की संख्या रहती है उस हिसाब से अगर रोटी घटता है तो हम लोग खरीद भी लेते हैं। शनिवार क्यों चुना? शनिवार इसलिए क्योंकि सैटरडे नाइट है, ढेर सारे ऑफिस में काम करने वाले भी लोग हैं। हाँ। उनका ऑफ हो जाता है, टाइम 7 बजे का है। हाँ। अगला दिन संडे, तो थोड़ा सा वो पीस के लिए, शांति के लिए ये अच्छा काम करके अपने आप को सुकून दे सकते हैं। फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग का हम लोग के मेंबर्स ही अभी कर रहे हैं फिलहाल। कोई ऐसा कोई फंडिंग का बहुत बड़ा ये नहीं है, लेकिन लोग अभी कहते हैं तो फिलहाल हम लोग उसे लेना सही नहीं समझते हैं, जस्ट बिकॉज कि इसका भी अकाउंट खुला नहीं है। अकाउंट खुलेगा तो फिर हम लोग उसको पब्लिक करेंगे। लोग अपना जहाँ से होगा उसको डोनेशन करेंगे, फिर उसको भी हम लोग पब्लिक करेंगे कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ। और बहुत सारे लोग हैं, बड़े भाई जैसे आज व्योम भैया आए हैं, हम लोगों को सारा खर्चा खाना से लेकर के रोटी, सब्जी और खीर भी आज है, तो इन लोगों के लिए इन्होंने करवाया है अरेंज। तो हम लोग कोशिश में रहते हैं कि खाना आप हैं। क्या करते हैं आप लोग जी? हमारा बिजनेस है, एजुकेशन से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। आनंद इंटरनेशनल स्कूल, पटना सेंट माइकल स्कूल। अच्छा। और उसी के तहत हम लोग जितना हो सकता है, बस कोशिश है कि कुछ लोगों का जो है हम लोग अगर पेट भर सकें तो ये भगवान के आशीर्वाद से। आज आपने क्या क्या दिया? आज हम लोगों ने रोटी, सब्जी और खीर अपने तरफ से हम लोग जितना बन सके, ज्यादा नहीं, 10-10 रोटी भी अगर हर कोई अपने घर से दे सकता हो और इन भूखे लोगों का अगर पेट भर सके हम लोग, तो ये हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अन्नदान महादान, इससे बढ़ के कुछ मैं समझता भी नहीं हूँ कि इससे बड़ी चीज कुछ हो सकती है। एक बहुत मतलब एक सोच डेवलप हो गया है कि जो लोग बड़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, वो अपना दुनिया बदल लेता है। तो हम आपका माइंडसेट ये समझना चाह रहे हैं कि आपका दुनिया क्यों नहीं बदला, या फिर आप यहाँ आए हैं तो क्या अलग है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना ये सब भगवान के आशीर्वाद से और भगवान के मेहरबानी से होता है। अगर भगवान ने हमको पैसा कुछ भी दिया हो, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, बहुत लोग पैसे वाले हैं, लेकिन अगर उसमें से हम कुछ इन गरीब लोग के लिए अगर सहायता कर सकें तो ये सबको जरूर करना चाहिए। और हर शनिवार को यश भाई का जो ये बहुत बड़ा मुहिम पहल जो है, इसके हम लोग साथ हैं और हम लोग हमेशा आगे भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमानों पर गरीब भूखे लोगों का जो है हम लोग सेवा कर सकें। पिताजी हैं आपके, बहुत गर्व होता होगा ना बेटा ऐसा काम करे तो? बहुत खुशी होती है कि बच्चे इस तरह की सोच रखते हैं। ऐसा तो हम लोग का भी सोच हमेशा रहा है और मेरे बच्चे इस तरह से सोचते हैं, बहुत आनंद का एहसास करते हैं।
बहुत आनंद। ये लोग कैसे जुड़े जी, पहले से जानते थे या सब फिर बड़े ऐसे भाई हैं, बचपन संगठन से की बात? देखे हैं। नहीं, हम प्रोफेशनल बात समझना चाहते हैं। होता क्या है कि आपके ऐसे कई यश हैं इस दुनिया में जो चाहते हैं कि वो भी हर शनिवार को खिलाए। तो मान लीजिए कि किसी को इनके पास पैसा है, इनके ऐसे बहुत लोगों के पास पैसा होगा, तो मान लीजिए कि आपके ऐसा कोई लड़का ये काम करना चाहे तो किसी को अप्रोच करना उस हिसाब से समझाइए। पहले से आप जानते थे या आपने अपना मुहिम जाके इनको समझाया, क्या था? नहीं, देखिए जो अभी तो बहुत लोग जान रहे हैं कि यहाँ होता है, लेकिन वो तो जानते भी नहीं है, मतलब वो करने के लिए पूछते भी नहीं है। वो डेली देख रहे हैं कि हर सैटरडे को होता है, लेकिन उसमें से गिने चुने लोग होते हैं जो इनके जैसे लोग होते हैं कि हाँ मुझे करना है। मैं देखा 2 शनिवार, 3 शनिवार देखा, चौथे शनिवार पे इन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैं खुद करूंगा। मैंने इनको अप्रोच नहीं किया है। तो अपने अंदर से ये चीज भावना आती है। और ढेर सारे दुनिया में हम लोगों के भी बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन उनको भी हो सकता है ध्यान नहीं जा रहा हो, लेकिन ध्यान आए। तो ये चीज है अंदर से, जिसके अंदर भावना होगी वही करे। आनंद प्रकाश। क्या कितने साल के हैं आप? 28। 28। क्या करते हैं? अपना एक विद्यालय है पटना संत माइकल स्कूल, अच्छा। उसी में शिक्षण। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो यहाँ बैठ के खा रहा है इनके बच्चों को आप वहाँ पढ़ाएं? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। क्या आइडिया अच्छा है? हम खुद एक एजुकेशनिस्ट अगर हम हैं तो शिक्षा के लिए तो अगर सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है तो हम लोग खुद युवा वर्ग हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। अगर ऐसे बच्चे जो कि नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। काफी अच्छा आप एक विचार दिए हैं। ऐसे हम लोग करते भी हैं, परंतु आपका विचार योग्य है लेने के लिए, सोचने के लायक है। बिल्कुल। अभी तो मानिए आप 200 लोग माने खिलाए, 300 लोग खिला दिए, इसका मतलब इसका व्यापक जो आपका सोच है, कहाँ तक ये सोचे इसके लिए? हम इसका व्यापक मतलब इससे जितना दुगना बढ़ता जाएगा हम लोग करते जाएंगे। इसका कोई लिमिट नहीं है, और ना खाने वाला का कोई लिमिट होता है, गरीबों की भी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। तो हम लोगों ने बस यही सोचा है कि ये जो जगह हमने बनाया है हर सैटरडे को, इसे हम लोग जितना हो सके एक्सप्लोर करें, जितना हो सके दुनिया जहान को मालूम चले, और जितना हो सके गरीबों को पता चले कि यहाँ पे शाम में 7 बजे मिलता है। अगर मैं उस लायक होता, मेरे पास समय होता, तो मैं हर दिन खिलाता, लेकिन अभी फिलहाल एक ही दिन है, तो ठीक है, जरूरत पड़ने पे 2 दिन करूंगा। हाँ, पीछे महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? स्मिता। कहाँ से आई हैं आप? बोरिंग रोड आनंदपुरी। तो आपने भी कुछ सहयोग किया, जुड़ी हुई हैं आप इन लोगों से? हाँ, तो आप भी हर शनिवार को आती हैं? कोशिश रहता है किया है। घर वाले आने देते हैं? सुने हैं कि बिहार में महिलाओं को बड़ा रोक टोक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाओं को रोक है। अच्छा। महिलाओं को कहीं भी रोक नहीं है। अच्छा लगता होगा नहीं लोग खाते हुए देखकर? बहुत अच्छा, खुशी होती है कि किसी गरीब का पेट भर रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? अगर हमारे संगठन की तरफ से ये हो रहा है कार्य, तो बहुत खुशी की बात है। जो और हम लोग चाहेंगे कि और आगे बढ़े ये संगठन का। चलिए, इस खबरों की आपाधापी में ऐसी खबरें आपको जब मिलती हैं कि पटना के गांधी मैदान के सड़कों पर 150 लोग बैठकर एक साथ खाना खा रहे हों, कोई स्कूल वाला खिला रहा है, कोई बिजनेसमैन खिला रहा है, तो लगता है कि समाज हमारा जिंदा है, समाज चल रहा है। ऐसे ही समाज को चलना चाहिए। बाकी हमारा काम था आकर दिखाना, ऐसे ही तमाम उन खबरों को दिखाना जरूरी है ताकि आप ये समझ पाए कि मानवता जिंदा है तो समाज भी जिंदा है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।